नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर, जहां पर आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती हैं। आज की वीडियो उन इन्वेस्टर के लिए है जिनकी उम्र 40 वर्ष से 50 वर्ष के बीच है और वह अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए कोई अच्छा फंड तलाश कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपकी एज के अकॉर्डिंग 4 ऐसे फंड के बारे में जानेंगे जो आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारी इस लिस्ट का पहला फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रिटायरमेंट सेविंग फंड। इस फंड का फंड साइज 1410 करोड़ रुपए है। एनएवी इस फंड की 37 रुपए 48 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.68% है। यह फंड 6 वर्ष 8 महीना पुराना है। इस फंड में 5 वर्ष का लॉक इन पीरियड है, यानी इस फंड में निवेश करते हैं तो अगले 5 वर्ष तक या आपकी एज 60 वर्ष जो भी पहले हो तब तक आप इससे रिडीम नहीं कर सकते। इस फंड की पिछले 3 वर्ष की एनुलाइज रिटर्न है 25.79%। पिछले 5 वर्ष की एनुलाइज रिटर्न है 30.21%। यह रिटायरमेंट सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड है। इसमें इक्विटी एक्सपोजर हैवी रहता है। फंड मैनेजर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहीं भी निवेश को एलोकेट कर सकते हैं। अगर आपकी एज 40 वर्ष है, अगले 15 से 20 वर्ष में रिटायरमेंट की प्लानिंग है, तो यह फंड आपके लिए सूटेबल हो सकता है। यह हाई रिस्क की कैटेगरी का फंड है, लेकिन लॉन्ग टर्म यानी 15 से 20 वर्ष में बढ़िया ग्रोथ दे सकता है। हमारी इस लिस्ट का दूसरा फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेब्ट फंड। इस फंड का फंड साइज 46,392 करोड़ रुपए है। एनएवी इस फंड की 452 रुपए 54 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.94% है। यह फंड 12 वर्ष 10 महीना पुराना है। इसमें किसी तरह का लॉक इन पीरियड नहीं है। इस फंड की पिछले 5 वर्ष की एनुलाइज रिटर्न 27.21% है। पिछले 10 वर्ष की एनुलाइज रिटर्न 16.97% है। यह एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है। इसमें इक्विटी के साथ साथ कुछ निवेश डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में भी किया जाता है। इक्विटी से बढ़िया ग्रोथ और डेब्ट से स्टेबिलिटी। अगर आपकी एज 45 वर्ष है, अगले 10 से 15 वर्ष में रिटायरमेंट की प्लानिंग है, थोड़ा कम वोलेटिलिटी चाहते हैं पर डिसेंट ग्रोथ भी चाहिए, उनके लिए यह फंड सूटेबल है। हमारी इस लिस्ट का तीसरा फंड है एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। इस फंड का फंड साइज 1,03,041 करोड़ रुपए है। एनएवी इस फंड की 575 रुपए 4 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.73% है। यह फंड 12 वर्ष 10 महीना पुराना है। इसमें किसी तरह का लॉक इन पीरियड भी नहीं है। इस फंड की पिछले 5 वर्ष की एनुलाइज रिटर्न 25.17% है और पिछले 10 वर्ष की एनुलाइज रिटर्न 15.74% है। यह हाइब्रिड कैटेगरी का डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड है। यह मार्केट वोलेटिलिटी के अनुसार इक्विटी और डेब्ट में एलोकेशन बदलता है। अगर आपकी एज 50 वर्ष है, अगले 5 से 10 वर्ष में रिटायरमेंट प्लानिंग है, अचानक मार्केट क्रैश से प्रोटेक्शन चाहिए, तो यह फंड बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। यह फंड मार्केट की कंडीशन के अनुसार इक्विटी और डेब्ट में एलोकेशन बदलकर डाउनसाइड कंट्रोल और अपसाइड कैप्चर करने का प्रयास करता है। हमारी इस लिस्ट का चौथा फंड है कोटक डेब्ट हाइब्रिड फंड। इस फंड का फंड साइज 3,096 करोड़ रुपए है। एनएवी इस फंड की 68 रुपए 55 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.48% है। यह फंड 12 वर्ष 10 महीना पुराना है। इसमें किसी तरह का लॉक इन पीरियड नहीं है। इस फंड की पिछले 5 वर्ष की एनुलाइज रिटर्न 12.19% है। पिछले 10 वर्ष की एनुलाइज रिटर्न 10.81% है। यह कंजर्वेटिव हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है। इसमें मेजर एलोकेशन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में रखा जाता है, जिससे फिक्स रिटर्न मिलती रहे और कैपिटल की सेफ्टी रहे, और कुछ एलोकेशन इक्विटी में रखा जाता है जिससे कुछ ग्रोथ भी मिले। अगर आपकी एज 50 से 55 वर्ष है, अगले 3 से 5 वर्ष में रिटायरमेंट की प्लानिंग है, कैपिटल की सेफ्टी के साथ कुछ ग्रोथ भी चाहते हैं, तो यह फंड आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों, यह थे टॉप 4 म्यूचुअल फंड रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए जो अपनी एज, टाइम होराइजन और रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग सूटेबल हैं। बाकी यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से है। यह किसी तरह से इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। अपनी तरफ से भी फंड की रिसर्च जरूर करें और आपको जरूरी लगे तो किसी एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं। वीडियो यदि हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए आप यह चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।